आज हम आपको बताएंगे वर्ड इंटरव्यू इटसेल्फ किस तरह आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है एक इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू किस तरह दिया जाता है, इंटरव्यू में किन चीज़ों का ज़रूरी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है और इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से किया जाता है। इंटरव्यू में किन चीज़ों को फोकस किया जाता है और किस तरह कामयाबी से अपनी परफॉर्मेंस को एस्टेब्लिश करके आप एक कामयाब कैंडिडेट बन सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ रहिएगा वीडियो के शुरू से लेके आखिर तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के फर्स्ट अल्फाबेट से, दैट इज आई। आई स्टैंड फॉर इंस्पायर। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू वर्ड जो है वो आपको स्टार्ट में ही ये कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने इंस्पायर करना है उन तमाम लोगों को जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, या वो एक शख्स जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपने उसको इंस्पायर करना है थ्रू योर पोटेंशियल, थ्रू योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आगे आगे इस तरह हम जाएंगे तो हर स्टेज के ऊपर एक अल्फाबेट जो इंटरव्यू का आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करा होगा। इंस्पायरेशन के लिए अब आपको एक नैरेटिव बिल्ड करना है, तो इंटरव्यू का एंड जो है वो नैरेटिव को डिपिक्ट करता है। क्या आपने नैरेटिव लेना है कि हाउ योर विजन एंड स्किल अलाइन विद द कंपनी रिक्वायरमेंट। अब आपने उसको ये जो है प्रूफ करना है कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एंड कंफर्टेबल कैंडिडेट हूँ। जो चीज़ें उसने रिक्वायरमेंट में मांगी हैं, जो उसने मांगा है कि मुझे ये क्वालिटीज चाहिए कैंडिडेट के अंदर, तो आपने उन क्वालिटीज को मैच करना है अपनी। अगर आप एक्सपीरियंस है तो प्रीवियस कंपनीज में जो आपकी अचीवमेंट है तो आप उनसे अपनी अचीवमेंट को शेयर करें और उस चीज से रिलेट करें जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में मांगी थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर वो सेल्स का एडवर्टीजमेंट है तो आप सेल्स के बारे में बताएं। ये बताएं आपका बेस कितना बड़ा है, आपने किस तरीके से सेल्स को ग्रोथ दी है और किस तरीके से आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं, किस तरीके से आपने कॉम्पिटिटर्स को जो है वो अपने एरिया के अंदर डिफीट किया है। और अगर आप किसी और फील्ड से हैं तो उस फील्ड की अचीवमेंट जो है वो आप शेयर करें उससे, ताकि आप उसको इंस्पायर कर सकें थ्रू योर अचीवमेंट। ठीक है, और ये बता सकें कि जो रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी की है उसके हिसाब से आई एम अ वेरी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। ठीक है, इंटरव्यू का टी जो है दैट स्टैंड फॉर द ट्रस्ट। अब आपने इंटरव्यूअर जो है उसका ट्रस्ट डेवलप करना है। किस तरीके से आपने डेवलप करना है, क्योंकि जो चीजें आपने बताई हैं वो चीजें किस हद तक सही हैं और किस हद तक नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए आप अपने साथ कुछ एविडेंसेस इंटरव्यू में लेके जाया करें, अपनी शीट्स लेकर जाया करें, अपनी अचीवमेंट्स लेकर जाया करें, अपने जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं वो लेके जाया करें, अपनी सर्टिफिकेशंस लेके जाया करें, जो आपको गुड लेटर्स मिले हैं वो लेके जाया करें। तो इस तरीके से जब आप उसको मैच कर रहे होंगे तो अपने स्टेटमेंट पे ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आप उसको वो तमाम चीजें जो हैं वो शो करें, ताकि ये कि उसको ये अंदाजा हो कि यस, ये जो कम्युनिकेट कर रहा है कैंडिडेट, ये ऑथेंटिक कम्युनिकेशन है इसकी, और ये जो अचीवमेंट है ये फैक्ट है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके आप उसके ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। जब आप उसको अपने प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, अपनी तमाम चीजें बता रहे हैं उसको, तो अब आप उसको एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज को, कि जिस चीज के बारे में एडवर्टीजमेंट किया है उस कंपनी ने या इंटरव्यूअर ने, तो आपके पास ऐसी कौन सा विजन है जिसके तहत आप उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज जो उस जॉब के अंदर देख रहे हैं, न्यू एरा जो आप देख रहे हैं जॉब के अंदर, जहां पर आप कुछ एडिशनल वैल्यूज ला सकते हैं कंपनी के लिए, उसके बारे में जो है डिस्कशन करें और अपनी एक्सपेक्टेशन बताएं कि इस न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ आप ये समझते हैं कि इतना एक कुछ एडिशनली जो है वो शामिल किया जा सकता है कंपनी के अंदर। सो ये जो न्यू एक्सप्लोरेशन है ये आपका विजन और आपका कॉम्पिटेंसी लेवल बिल्ड करेगा इंटरव्यूअर के पास, और यकीनन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी न सिर्फ ये कि पास्ट में बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बल्कि आप नए चैलेंज के लिए न सिर्फ ये कि तैयार हैं, बल्कि आपके पास क्लियर विजन और कुछ प्लान्स मौजूद हैं जिससे आप कंपनी के लिए कुछ एडिशनल वैल्यूज लेकर आएंगे। अच्छा गाइस, आपने देखा होगा कि INTE तक हम पहुंचे हैं। अभी हमने इंटरव्यू के सिर्फ 4 अल्फाबेट्स जो हैं उनको हमने कवर किया है, लेकिन इन 4 अल्फाबेट्स के अंदर हमने बहुत सारा एरा ऐसा कवर किया है जो कि हमारे
इंटरव्यू के लिए ज़रूरी था और उस एरा के अंदर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरव्यू का आर जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए उसको सिंपल इंटरव्यू कंसीडर ना करें, बल्कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें। अब आप रिसर्च क्या करेंगे? थारोली कंपनी के बारे में पढ़ें, जो उसमें जॉब अनाउंस हुई है उसके रोल के बारे में पढ़ें और उस इंडस्ट्री के ट्रेंड के बारे में पढ़ें कि इंडस्ट्री किस तरह चल रही है। तो अब आपके पास इंडस्ट्री का ट्रेंड, रोल और कंपनी का एक जो है अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब इस अंडरस्टैंडिंग के रहते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। जो आपने पीछे जवाब दिए और जो आप आने वाले जो है इंटरव्यू के क्वेश्चन में जवाब देंगे, वो तमाम के तमाम इसी के अंदर प्रिपरेशन का एक नतीजा होंगे। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। 80% 90% जो आपकी जो इंटरव्यू के अंदर सक्सेस है वो डिपेंड करती है आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो रिसर्च करें और रिसर्च बेस्ड अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन करें। वी स्टैंड फॉर वैलिडेशन। अब वैलिडेशन आप देखें ये सेकंड टाइम इसमें आ रहा है कि आप वैलिडेट करें। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि आप वैलिडेट करें। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज आप इंटरव्यूअर के लिए न्यू हैं, वो आपको नहीं जानता पर्सनली, वो आपकी अचीवमेंट्स को नहीं जानता। जो कुछ आप कह रहे हैं उसको उसके ऊपर या तो यकीन करना है या यकीन नहीं करना। इस फेज को जो आपने इतनी मेहनत से डेवलप किया है, उन अचीवमेंट्स को जो आपने इतनी मुश्किल से अपने करियर के अंदर हासिल करी है, उसको आप इस तरह जाया ना करें कि आप सिर्फ अपनी अचीवमेंट बता दें और उसकी वैलिडेशन ना दें। तो हर स्टेज के ऊपर जहां भी आप कोई बात कर रहे हैं, कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं या कोई अपनी अचीवमेंट या कोई सक्सेस शेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में या तो इन डीप बताएं कि आपने उसको किस तरीके से किया और फिर अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको वैलिडेट करें ताकि आप अपने क्रेडेंशियल को डेवलप कर सकें, आप अपनी एक्सपर्टीज जो है उसको एंडोर्स कर सकें इंटरव्यूअर के पास। और अगर आप इसको एंडोर्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो यही वो रास्ता होगा जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आई स्टैंड फॉर इनिशिएटिव। सो शो योर प्रोएक्टिव अप्रोच एंड विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट। आप उसको ये जाहिर करें कि आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच है जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि आप कुछ एडिशनल प्लान बना लें, कुछ एडिशनल थॉट ले लें, कुछ एडिशनल विजन ले लें, कुछ ऐसा करें इंटरव्यू के अंदर जब वो आपसे चीजें डिस्कस कर रहा हो जो कि रूटीन से हट के हो और इंटरव्यूअर को इस बात का अंदाजा हो कि आपने इसके लिए सोचा है, इसके लिए एक तैयारी की है, आप एक थॉट प्रोसेस के अंदर हैं। और जब आपसे डिस्कशन मुकम्मल हो जाए तो उसको ये अंदाजा हो कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेंगे उसकी उसकी कंपनी के लिए। क्योंकि यकीन सी बात है उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसी बात में है कि जब आप आएंगे तो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। तो आपने इस तरीके की प्रोएक्टिव अप्रोच को जो है वो उसको एंडोर्स करना है कि आई एम ए प्रोएक्टिव पर्सन। ई स्टैंड फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, गोल्स एंड पर्सपेक्टिव। आपने ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो भी डिस्कशन को प्रोसीड करना है उसमें अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना है। ऐसा ना हो कि ये वन साइडेड जो है वो इंटरव्यू हो के इंटरव्यूअर ने जितना आपसे क्वेश्चन किया आपने उसका जवाब दिया और आप खामोश हो गए। नहीं, समटाइम्स उसके साथ आप बहुत सारी चीजों को रेलेवेंसी में अटैच करके अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। जब आप आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं तो ये इनोवेशन जो है किसी भी कंपनी में इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करती है और आप उसके ऊपर डिस्कशंस भी करते हैं और आप उसको ये बताते हैं क्लैरिटी के अंदर कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और उस रोल में आ रहे हैं तो आपके गोल्स क्या हैं। मतलब आप बात करते हुए अगर बाज़ दफ़ा इंटरव्यूअर ही आपसे पूछता है कि आपके क्या करियर गोल्स हैं, आप कितना स्टे करेंगे, आपने जो है यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है या नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ होंगे, ये सब वो आपसे ये मालूम करना चाहता है कि आपका ओवरऑल प्लान क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। सम टाइम जब टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो वो ये सवाल नहीं भी करता। तो कैंडिडेट, इंटेलिजेंट कैंडिडेट इसको चंद अल्फाजों में या चंद जुमलों के अंदर जो है वो इस तरीके से अटैच करता है कि इंटरव्यूअर को ये पता चल जाए, ये इल्म हो जाए कि वो एक खास ऑब्जेक्टिव के तहत कंपनी में आ रहा है, ताकि इंटरव्यूअर क्लियर हो कि ये कैंडिडेट मेरे लिए कितना पोटेंशियल और कितना बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विन विन सिचुएशन। ये विन विन सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जब क्लोज करना है अपने इंटरव्यू के अंदर, जब आपने अपनी तमाम चीजें बहुत अच्छे तरीके से बता दी, तो हम विन विन सिचुएशन इसको कहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे मुतमईन हो गया कि जो चीजें वो किसी अच्छे कैंडिडेट में देखना चाहता था वो आपने तमाम की तरह तमाम
कम्युनिकेट कर दी, उसके ऊपर ट्रस्ट के लेवल बिल्ड कर दिए, उसको कॉन्फिडेंस दे दिया और आपने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि यस आप एक राइट कैंडिडेट हैं जो कुछ एडिशनल वैल्यूज आप कंपनी में आने के बाद उसमें ऐड करेगा। तो इस तरीके से जो इंटरव्यूअर है आपने उसका कॉन्फिडेंस विन कर लिया और यही सूरत हाल है कि आप दोनों विन विन सिचुएशन बने हैं, उसको एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया और आपको एक अच्छी जॉब और एक अच्छी करियर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन मिल गई। सो इंटरव्यू का नोट जो है विन विन सिचुएशन पर कंप्लीट होना चाहिए। इंटरव्यू के तमाम वर्ड्स या अल्फाबेट्स जिनसे हमने ड्राइव किए कुछ गाइडलाइंस वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं। लेकिन अगर हम इसको एक स्टेटमेंट की शक्ल में देखना चाहें तो वो किस तरीके से होगा। इंटरव्यू को हम कुछ इस तरीके से ब्रीफ करेंगे। एन इंटरव्यू इज ए प्रोसेस वेयर यू इंस्पायर बाय प्रेजेंटिंग योरसेल्फ विद द कॉन्फिडेंस एंड ए पॉजिटिव एटीट्यूड and navigate by understanding the company vision and aligning your skills accordingly. It is an opportunity to build trust by showcase your integrity and experience while engaging in exploration of opportunities and expectation. Thorough research about the company role and industry trend is essential, along with the validation of your credential, expertise, and suitability. Demonstrating initiative through proactive approach and willingness to contribute and engaging in an exchange of ideas, goals, and perspective. Ensure a win-win situation for both employer and the candidate. So, guys, this is, I mean, गाइस अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली प्रोफेशनल वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। बाय।